आज जब बिग बॉस देख रहा था मुझे अचानक से ही अंडरटेकर केन की याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि हमारे कुंद्रा भैया ने एक ऐसा चॉक स्लैम्प मारा है जो कि देखते ही हंसी छूट जाती है। क्या वो सही था या गलत? प्रतीक को इस तरीके से पेल दिया जो करण कुंद्रा ने, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जब मौका मिला इन लोगों को अपने आप को बचाने का, तो भाई इनके दिमाग में चल क्या रहा था? क्यों इन लोगों ने अपने आप को नहीं बचाया? क्या ये लोग महान बन रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शमिता शेट्टी की। पता नहीं क्यों शमिता शेट्टी ने तो भैया कमर कस ली है कि उमर रियाज के पीछे मुंह हाथ पैर धोकर एकदम पीछे पड़ जाना। जिस तरीके से आज घर में पूरा टास्क हुआ, उस पर सलमान साहब क्या कह सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारी ही बातें बताऊंगा। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। कोई भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन देना है, किसी तरीके की आपको अगर अप्रिसिएशन देना है मुझे, सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार आज पूरे टास्क में क्या हुआ। रूम ऑफ डिल्यूजन वाली जो बात थी उसमें शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा, इन लोगों का आना और फिर उसके बाद उमर और इन लोगों का ये डिसीजन लेना, क्या वो सही था या गलत? बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती। शमिता जी को अगर यही बात की प्रॉब्लम थी कि आखिरकार क्यों उन्हें घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया है अपने निशांत ने, तो उनके पास अपने आप को बचाने का एक बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, हमें तो महान बनना है, हम महान बनेंगे चाहे कुछ हो जाए। हमारी महानता के किस्से जो है बिग बॉस के 200 साल के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। राइट, ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे वो। राइट, चाहे वो करण कुंद्रा ही ले लीजिए। मुझे समझ में नहीं आया कि इन लोगों को अपने आप को महान दिखाने का ऐसा क्या ही चस्का चढ़ा है। या तो फिर आप बाद में निशांत को कंप्लेन करते हुए मत नजर आओ। आप निशांत को ये मत बोलो कि तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तूने मेरा ये तोड़ा, तूने मेरा वो तोड़ा। आकाशा जो है मैं जो है तेरे लिए आकाशा से बढ़कर नहीं हूँ, आकाशा मेरे से भी बढ़कर है तेरे लिए। मुझे सबसे बड़ा सवाल यही पूछना है कि यार व्हाट इज दैट, व्हाट द एफ? क्योंकि अगर बात करें, इनके पास खुला मौका था अपने आप को बचाने का। अगर इनको अपने नॉमिनेशन में जाने का इतना ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे ये, इतने ही ज़्यादा निराश थे ये, तो भैया क्यों नहीं, मतलब वाई, काय को इन लोगों ने जो है चीज़ें नहीं करी, काय को इन लोगों ने जो है अपने आप को इस तरीके से बचाया नहीं? सबसे बड़ा सवाल आता है यार, और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। खैर, यहाँ पर बिग बॉस बुलाते हैं घर के अंदर, रूम ऑफ डिल्यूजन में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद बवाल हो जाता है। बिग बॉस यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि आपको एक को चुनना है और उसको है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सबसे सही डिसीजन अफसाना का था। अपने आप को कौन नहीं बचाना चाहेगा यार? मैं तो कहता हूँ मायशा, ईशान, उमर और सिम्बा, इन लोगों ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल नहीं आपसी सहमति करते। किसी एक को तो मौका मिलता है यार, कम से कम कोई एक तो बचता। अभी सभी जो है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर शमिता शेट्टी चाहे ले लो, करण कुंद्रा ले लो, इन लोगों ने महानता की जो मूर्त दिखाई। देखो, करण कुंद्रा तो ऑलरेडी प्रो है, उनको पता है कि वो नंबर 1 पर है, तो वो आसानी से जाएंगे नहीं, ये बात उन्होंने डिसाइड कर ली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है शमिता शेट्टी भी यही सोच रही हो कि अगर मैं नॉमिनेटेड रहूंगी तो मैं जाऊंगी नहीं। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कहना है कि बिग बॉस को इनको है ना थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए। थोड़ा सा गेम को इन लोगों ने ना बहुत ही लाइट वे में लिया है, और मैं चाहता हूँ कि वीकेंड के बाद में सलमान साहब क्लास लगाएं, स्पेशली इस बात को लेकर। अब ये सब जो मौका हटा दोस्तों, तो प्रतीक सेजपाल के अलग ही किस्से हैं। बाप रे, प्रतीक सेजपाल के अलग ही चर्चे हैं दोस्तों। वहां पे कौन नॉमिनेट हुआ, कौन क्या हुआ, प्रतीक सेजपाल पहुंच जाता है हर जगह पे। नहीं, तुमको तो करना। वो हमारे गांव में से चाचा टाइप्स के नहीं होते हैं जो हर मुद्दे पे पहुंच जाते हैं बोलने के लिए, चाहे उनको पता है या नहीं पता है। नहीं, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों को जो है, तुम लोग कोई तो स्टैंड लेते हैं। मैं तो स्टैंड लेता। अरे यार, जब उन लोगों ने अब डिसाइड कर लिया, अब क्या स्टैंड लेंगे? वहाँ पे वो झगड़ा कर रहे हैं वो लोग, वो आपसी इक्वेशन में हैं वो लोग, तो वो क्या स्टैंड लेंगे उस बात को? ये भी तो सोचना बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों हो गया, ये लोग चिढ़ गए, प्रतीक सेजपाल से तू मैं हो गई।
लेकिन इवेंचुअली मुझे प्रतीक का और निशांत का पॉइंट एक बात को लेकर जेन्युइन लगा कि उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, और सलमान साहब इस बात को लेकर क्लास लगाएंगे। दोस्तों वो एक कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा शाना बनता है वो कहीं ना कहीं खुद की ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, तो ऐसा ही कुछ विशाल कोटियान साहब के साथ भी हुआ। विशाल भाई को लेकर मुझे ऐसा कहना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी, और वो भी कुल्हाड़ी जो है उन्होंने अफसाना खान को भेज कर मारी। उनको पता है कि अफसाना उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको पता है कि अफसाना उनको, देखो आज वो फंस गए नॉमिनेशन में, वरना अच्छा खासा वो उनकी बारी में चौथी बारी में वो जाते या तीसरी बारी में व्हाटएवर वो जाते और जाकर जो है बातचीत कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अफसाना खान के जाना और विशाल कोटियान को उनको सपोर्ट करना, उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, विच इज़ रियली सैड। चलो जी आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा, विशाल भाई की उल्टी चाल उन्हीं के ऊपर पड़ी भारी। अब अफसाना को छोड़ के बाकी के बचे हुए जो घर वाले थे, राइट, सिम्बा ले लो, उमर ले लो, मायशा ले लो, ईशान ले लो, करण ले लो, तेजस्वी कह रहा हूँ सॉरी, शमिता ले लो, तो ये घर से बेघर होने के लिए, और विशाल, ये जो है 7 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि निशांत और करण आपस में बात कर रहे हैं। मुझे पर्टिकुलरली वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा। मुझे करण की एक बात जो है वो मेरा बंदा है, यानी बंदा है सॉरी, और उमर के लिए वो बात बोल रहे हैं, वो मेरा बंदा है और मेरा बंदा कहीं ना कहीं तुझे उसको बचाना चाहिए था। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो निशांत उसके बारे में इसी बात को डिस्कस करते हुए नजर आया था, वो भी अपने इसके साथ, उमर रियाज के साथ, जहाँ पर वो ये बात कह रहा था कि भाई उमर तेरे को मैं बचा लेता। ये बेसिकली उमर को वो लॉलीपॉप दे रहा था, सिंपल सी बात है कि भाई तुझको मैं बचा लेता, तेरे को ये होता, तेरे को वो होता, तेरे को मैं बचा लेता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उमर रियाज जो है उसके झांसे में वो अपने, क्योंकि उसको पता है कि उमर ट्रबल मेकर है, उमर कल को मैं कोई भी डिसीजन लूंगा मेरे ऊपर वो हावी होगा ही होगा, क्योंकि वो उसने मुझको डिकोड कर दिया। और आज यही बात की जानकारी वो बोलते, मतलब जानकारी का यही बात का खुलासा वो कहता है कि देख मैंने 4 वीक और 4 स्ट्रॉन्ग को रखा, और यही उमर समझ गया था। उमर को कल ही पता चल गया था कि ऐसा है, लेकिन आज हमें ये दिखाया गया, उमर को पता चल गया था कि इसने ऐसा चालाकी से गेम किया है, 4 स्ट्रॉन्ग 4 वीक। फिर उसके बाद दोस्तों मुझे एक सवाल जानना है, मुझे प्लीज़ इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आखिरकार शमिता शेट्टी उमर से क्यों डरी पड़ी है। क्यों शमिता शेट्टी बार बार हर बात के जिक्र को लेकर यही कहती है उमर ऐसा, उमर वैसा, उमर ने ये किया, उमर ने वो किया। मुझे समझ में नहीं आता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि भैया शमिता शेट्टी ये बताओ, आप यहाँ पे कह रही हो कि उमर रियाज जो है उमर रियाज को क्यों वो बात जब कर रही थी कि उमर तो ऐसे फिर सबके उसमें खड़ा करेगा क्वेश्चन, बेसिकली वो तो बिग बॉस का घर है ना, वो तो होगा ही होगा। अगर कोई इस तरीके से नॉमिनेशन करेगा, आपने भी तो सवाल खड़े करे, हालांकि आपने इतना लाउड होके नहीं करा, आपने निशांत को डायरेक्ट बोला, उमर ने लाउड होकर करा था, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। फुटेज तो हर कोई देता ही है ना, फुटेज तो हर किसी को देना ही है, तो उमर ने अपनी तरफ से फुटेज दिया जो कि सक्सेसफुल रहा। तो शमिता क्यों पड़ी है पीछे, और शमिता क्यों चाहती है कि उमर जल्द से जल्द निकले, और उमर का बैड माउथ कर रही है घर के अंदर, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। आप ज़रूर बताइएगा अगर कमेंट सेक्शन में आपको पता चले तो। ओके, अब आता है मज़ेदार टास्क। इसके बारे में बात बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रतीक को जिस तरीके से पेला है करण कुंद्रा ने, उस पर मेरा क्या रिएक्शन है मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो टीम बनती है शमिता विशाल, करण तेजू, ईशान मायशा, उमर अफसाना, प्रतीक जय, अफसाना और सिम्बा की, ठीक है, आकाशा और सिम्बा की, माफ़ी चाहूँगा। एक एक करके बना रहे हैं, लूट पीट रहे हैं, खरसोट रहे हैं, और प्लस यहाँ पे उमर का देखो ना, उमर का दिमाग देखो, बंदा पहले ही आकर बोलता है कि अलायंस बनाने, क्योंकि उसको पता है बिग बॉस के घर में आप अकेले अभी स्टार्टिंग डेज में नहीं बढ़ सकते, आपको अलायंस के साथ ही बढ़ना है। तो असली मास्टरमाइंड कौन, मैं सवाल जानना चाहता हूँ, असली मास्टरमाइंड कौन, वो है उमर रियाज, क्योंकि उमर रियाज ने कहीं ना कहीं बहुत बहुत सही तरीके से ये टैकल किया, मुझे ऐसा लगता है। और उसने ईशान को अपने पाले में किया, उसने करण कुंद्रा को अपने पाले में किया। हालांकि जब उमर और वो कर रहे थे तब उस वक्त करण कुंद्रा उतना बचा नहीं पाए थे, बट उमर ने पूरी कोशिश करी
प्रतीक को निरस्त किया प्लस जय को निरस्त किया। अब देखो प्रतीक की एक जो नेचर है प्रतीक का, जो मैंने ऑब्जर्व किया ओटीटी में, कि उसको है ना हार बर्दाश्त नहीं होती है और उसका है ना सर ठनकता है और उसके लिए फिर वो कुछ भी करता है, वो किसी से भी भिड़ता है। यहाँ पर उसने अपने लव स्कूल के मेंटोर को ही भिड़ गया था। तेजस्वी मस्त अपना छाप रही थी, वो भिड़ गया, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों करण कुंद्रा ने जो चॉक स्लैम दी उसको, अंडरटेकर जिस तरीके से देते थे, केन भैया जिस तरीके से रिंग में देते थे, वो सरासर गलत था। जी हाँ दोस्तों, वो गलत था, वो फिजिकल वायलेंस है। और करण कुंद्रा को मैं लिख कर देता हूं वीकेंड के वार पे इस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा। करण, अगर सलमान साहब, अगर मेकर्स परमिशन देंगे तो सलमान साहब डेफिनेटली करण कुंद्रा को उसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि वो फिजिकल वायलेंस था यार, राइट। हालांकि मैं और मेरी मॉम देख रहे थे उसको और हम लोग लिटरली हंस गए थे, और प्लस हमें लगा कि यार ये प्रतीक को कहीं ना कहीं उसकी करनी का फल मिला है। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये घर में एक वायलेंस है और इसमें आप रग्बी की बात कर रहे हो, और जय का पॉइंट सही था, ये रग्बी नहीं है ब्रो। जय का पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड आज जय का पॉइंट इसलिए भी सही होगा दोस्तों आज, क्योंकि वो प्रतीक उसके पाले में था ना। अगर प्रतीक उसके पाले में नहीं होता तो शायद जय भी नहीं बोलता, वो भी कहता कि वेल डन, बहुत अच्छा किया, क्योंकि प्रतीक जो है वो सबकी नाक में दम करके रखता है। बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि सलमान साहब जो है प्रतीक का साथ देंगे, 101% देंगे ऐसा लग रहा है, और वो करण कुंद्रा को बोलेंगे और तेजू को भी बोलेंगे, क्योंकि तेजू ने आज गलत साथ दिया है। करण कुंद्रा और तेजू की जो बॉन्डिंग है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, आपको भी पता है, एंड आई रियली एडोर दैट। बट यहाँ पर तेजू ने गलत का स्टैंड लिया। बट ठीक है ना यार, वो लास्ट ईयर रुबीना ने नहीं बोला था जैस्मिन के लिए कि अगर मेरी दोस्त गलत करे तो मैं भी तब भी उसका स्टैंड लूंगी, मैं इस तरीके से छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये वो वाली बात आ जाएगी, और हो सकता है तेजू इस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट इस तरीके से करे, ठीक है। बट ये फिजिकल वायलेंस है, अगेन आई एम सेइंग, एंड ये गलत है, प्रतीक के साथ गलत हुआ है। ओके, अब दोस्तों इसके बाद जो है हाँ, फिर उसके बाद फिर उसके बाद वो जय का एक पॉइंट बहुत जेन्युइन था कि 5 लाख रुपए देकर मैं जो है, जब मायशा उससे लड़ रही थी, अरे भूखे रह जाएंगे भूखे, अरे बेवकूफ़ लड़की, भूखे कैसे रह जाओगे तुम, कैसे रह जाओगे आप लोग भूखे, बिग बॉस का घर है, कम खाना मिलेगा। जय का पॉइंट एकदम सही था, कम खाना आपको मिलेगा लेकिन आप भूखे नहीं मरोगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे कुछ बातें जो कहनी थी मैंने कह दी है। प्लस ये ईशान का बाइसेक्सुअल का मुद्दा आया था, वो हालांकि म्यूट कर दिया गया, बट वो उसकी कॉन्वर्सेशन में साफ लग रहा था कोई लड़का था उसके पीछे पड़ा था, वो उसको मैसेज। अब ये क्या है मुद्दा यार, ये उसकी सेक्सुअलिटी का है और ये घर के बाहर का मुद्दा है, तो इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा बात कर सकते, एंड इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट ये मुद्दा आया है और मायशा को ये बात पता चली है। अब देखते हैं कि मायशा इस पर क्या स्टेप लेती है। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना प्रेशियस फीडबैक ज़रूर दें, एंड कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन या किसी तरीके का कंप्लेन या अप्रिसिएशन, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल विच इज़ राहुल भोज, RAHULBHOJ। सो चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर।